हेलो। यस सर। यस सर। हाँ भाई। हम लोग का डिफरेंशिएशन में क्या चल रहा है अभी? इंटीग्रेशन। सर डिफरेंशिएशन हो गया। मालूम है हो गया। क्या चल रहा है मैं पूछ रहा हूँ क्या 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 कर लिया हमने उसमें? सर कल आपने होमवर्क दिए थे। किसका हाँ, सर। डिफरेंशिएशन का? यस सर। हाँ सर। यस सर, वो आपने लिखा डिफरेंशिएशन में क्या होमवर्क दिया था मुझे? पीडीएफ भेज। डिफरेंशिएशन का पीडीएफ कि इंटीग्रेशन का पीडीएफ? पीडीएफ नहीं था, मतलब दो हाँ। फोटोज थे, एक हाँ। हैंड रिटन था। हाँ हाँ वो समझ गया। वो नहीं कह रहा मैं, वो तो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस था, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन में ठीक है मतलब। और अच्छा ठीक है, कल की क्लास में क्या किया था हमने? सर सम से सॉल्व किए थे। हाँ सर, इंटीग्रेशन का अच्छा बताया था आपने। अभी तो मैथ्स की क्लास है ना। रुको रुको, अभी तो मैथ्स की क्लास है ना। नहीं सर, ये वाली फिजिक्स की है। फिजिक्स का है सर, तब नेक्स्ट क्लास मैथ्स होगा। तो मैंने अभी क्या भेजा आपको, जो आपको लिंक भेजा उसमें क्या लिखा है? मैथ्स है। मैथ्स भेज दिया ना मैंने। निशिका सनोदिया पासवर्ड गलत बता रहा है। तेरा बदला है 5। हाँ हाँ, तो मालूम नहीं है। ठीक है, मैंने अभी लिंक मैथ्स का भेजा तो मैथ्स का ही कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या चल रहा है हमारा बता बोले एग्जैक्ट। सर मैथ्स में सर आपने वो ये मैथमेटिकल इंडक्शंस का वो एनसीईआरटी का पूरा दिया था एक्सरसाइज होमवर्क। हाँ हाँ वो तो मुझे याद है, वो होमवर्क दिया है ठीक है। और मैथ्स में क्या चल रहा है? सर अभी आपने मतलब रिलेशंस के सब हो गया था, फंक्शन बाकी रह गया। यस आप बोले थे फंक्शन हम- तो मैंने कुछ लिखा होगा ना कि क्या करना चाहता हूँ मैंने इस क्लास में, लिखा था मैंने कुछ? नो सर। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या किया था? इंडक्शन किए थे। पूरा इंडक्शन लास्ट की क्लास में किए थे कि लास्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस कराए थे और इंडक्शन उसके पिछले क्लास में किया था? सर लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे और उससे पहले थोड़ा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इंडक्शन इज दैट मींस इंडक्शन के क्वेश्चंस आप करने वाले हैं ठीक है। और ठीक है, इंडक्शन का हो जाता है तो फिर फंक्शन ही करना है ना अपने को सीधा, है ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा फंक्शन करना है, अच्छा ओके। और वो ट्रिगो का एक एक्सरसाइज है वो भी। हाँ और ट्रिगो अभी मुझे याद आया, वो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 6.1। 6.1 तो होमवर्क दिया है ना मैंने आपको। हाँ हाँ सर, वो सर। हो गया है, लेकिन उसका वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हम्म, ठीक है, तो पहले अपन साढ़े 6 हो रहा है ना, ठीक है। अपन फंक्शन पढ़ लेके खत्म करते हैं। चैप्टर 2.2 तक तो होमवर्क दिया था ना मैंने। 2.2 हाँ सर, वहां तक हो गया। क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ ना, संडे को ना 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेके। अच्छा आपका हाँ कॉम्प्लेक्स ही सर, बचा हुआ आपने है ऐसा ना? कुछ बोला था, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा। आपका कॉम्प्लेक्स ही बचा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। ओके। चैप्टर 5 बचा है आपका, राइट? हाँ सर। अरे किसको पासवर्ड गलत बता रहा है भाई? लिंक भेजा ना यार। सर वो लिखा गलत रहेगा।
चलो ठीक है। डेस्कटॉप। अभी डेस्कटॉप दिख रहा है ना? यस हाँ, सर, तो आ गया सर। हमने हाँ, ये 2.2 डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ सर डिस्कस। डिस्कस नहीं हुआ। 2.1 सर आपने होमवर्क 2.1 नहीं तक सर। ही दिया था, होमवर्क 2.1 तक ही दिया था। नहीं, 2.2 होमवर्क दिया होगा ना मैंने? हाँ सर 2.2 दिया था होमवर्क। तो ठीक है, कर लो भाई 2.2 तक। एक दिन अब डिस्कस करना पड़ेगा। चैप्टर 5 आपका बाद में कर लेंगे। कैसे करेंगे इसमें? क्या हो इसमें? मैं आप पहले दोनों बैच से आपका लेक्चर्स, आपका टॉपिक्स, आपका बैच 20 दिन लेट शुरू हुआ था ना। आप 6 लेक्चर पीछे रहोगे हमेशा से। मैं बराबर करके ना कॉमन करना चाहता टेस्ट को। ठीक है, तो एनीवेज, तो रिलेशन क्या था? बोलो क्या था रिलेशन? अरे याद है, भूल गए टीचर। Subset of A, Cartesian product of A to B. ये बात ध्यान में बताया था ना मैंने। तो यस सर। हाँ सर 6 डेफिनेशन लिखे था आपने। 6 डेफिनेशन? नहीं मतलब सर वो बताया था डोमेन क्या होता है फिर वो सब। हाँ हाँ, तो ठीक है, रिलेशन यही था। ठीक है, अभी अपन फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन और रिलेशन फ्रॉम A to B is called a function, or relation from A to B is called a function if every element belonging to A has one and only one image in B. सर नहीं समझा। हाँ ऑब्वियसली, वापस पढ़ते हैं ना। A relation from A to B is called function। मतलब एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? रिलेशन ही होता है। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोल रहा हूं मैं? इफ एवरी एवरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ऑफ ए। ए का हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज हो इन बी। उस दिन मैंने आपकी क्लास में लिखा था इमेज और प्री इमेज, ये सब वर्ड यूज किया हाँ था मैंने सर। आपकी क्लास में। हाँ सर, डोमेन हाँ। ऑफ ठीक है, वापस पढ़ते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये ए है। आपको तो मैपिंग करके देखे होंगे ना हम लोग, 16 17 15 5 हाँ मैपिंग सर। बाकी हाँ क्या। सर। जैसे मान लो ये है, ये रिलेशन है कि नहीं है? है सर। रिलेशन तो होगा ही ना, कोई भी होता है रिलेशन, तो कुछ भी होता है ना। ये फंक्शन है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है बताओ? सर एवरी डी बचा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। तो
तो फंक्शन नहीं है, बिकॉज डी का आउटपुट नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां बताओ, ए बी सी डी 1 2 3 4, अब फंक्शन है क्या? नो सर, नहीं होगा सर। क्यों सब बी बताओ? का 2 है और हर एक का एक ही होना चाहिए। फंक्शन नहीं है बिकॉज एट बी मोर देन 1। वी हैव 2 आउटपुट्स, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहां पे फंक्शन क्यों नहीं है? एज एट डी नो फंक्शन इज नो रिलेशन। नो आउटपुट, एट डी नो आउटपुट। जहां तक No. बात समझ में आती है Yes, कि sir. डी पे कोई भी आउटपुट नहीं है। नहीं है। ए से बी, ए बी सी 1 2, ये फंक्शन है क्या? नो नहीं, सर। नहीं भाई, क्यों फंक्शन होगा? ये फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। ये फंक्शन है कि नहीं है? है सर। ये फंक्शन है। आउटपुट है फंक्शन की डेफिनेशन में बहुत स्ट्रिक्ट चीज है। क्या है? ए के हर Only एलिमेंट one. का एक और एक ही इमेज होना चाहिए। तो कैपिटल ए के हर एलिमेंट का छोटा ए छोटा बी छोटा सी का इमेज है कि नहीं है? है सर। और हर का कितना इमेज है? एक इमेज है कि 2 इमेज है? एक ही एक ही है। है। हाँ सर। इसलिए ये फंक्शन है। यस सर, अब समझ आया। है। इस समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ यस सर, सर। आ गया। तो रिलेशन ए से बी को फंक्शन कब कहते हैं? जब हर एलिमेंट Has only one and A only has one only image one in and B. one. वन एंड Only Only one one image. image in D. ओनली वन इमेज इन बी। ये क्लियर है? Yes sir. Yes sir. कॉपी करो। और मैं तो लेट जो है ना वो पासवर्ड से हो ही नहीं रहा था, तो कौन सा करूँ? हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन क्या होता है? ए से बी में कोई भी रिलेशन जो होता है ना, उसको फंक्शन बोलते हैं तब जब हर एलिमेंट का, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, एक और एक ही इमेज हो बी में। एक और एक ही इमेज हो। एक ही इमेज हो बी में। तो थोड़े और एग्जांपल दे सकते हो? हाँ हाँ कर रहा हूं। एक और एक ही इमेज हो किस पे? सर इसका मतलब नहीं समझा, एक और एक इमेज होगी मतलब। कौन से वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा? इमेज वर्ड का मतलब सर इमेज एक मतलब और एक होता ही। है ना? हाँ, इमेज मतलब सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है। यस सर। एक मिनट को हटाओ। हैज वन एंड वन ओनली वन आउटपुट। अब समझ में आता है? हेलो, Yes sir. Yes sir. हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट। अभी क्लियर है क्या? Yes sir. कॉपी कर लिए? हाँ, सर एक Yes sir. Yes sir हो गया। सर नहीं होता।
हो गया? सर पहला वाला फंक्शन नहीं यस है ना? सर। फंक्शन लिखा था, फंक्शन नहीं मार्क खुद किया है ना, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, देखो ना आराम से समझना क्या हो रहा है, समझ जाओगे। देखो ना, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है, बताना ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है। ये जो ग्राफ है फंक्शन का है कि नहीं है, बताओ। सर है। ये ग्राफ फंक्शन का है क्या? सभी का वाला नहीं है। ये ग्राफ फंक्शन का है क्या? यस सर। फंक्शन के ग्राफ के लिए क्या चाहिए? सर एक इनपुट पे, हाँ सर बताओ। एक इनपुट पे एक ही आंसर। एक आउटपुट एक ही आउटपुट ना। तो भाई अगर इनपुट यहाँ डाले तो आउटपुट एक ही आ रहा है ना, ये फंक्शन है यस ना। सर। इस वाले में क्या हो गया? एक इनपुट पे एक इनपुट पे तीन आंसर, तीन आउटपुट आ जाएंगे। ये बात समझ में आता है कि इनपुट क्या है, एक्स नॉट है ना, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा बता सकता है कोई मुझे? एक्स नॉट कॉमा वाई वन, यहाँ पे क्या होगा बताओ? x0 कॉमा y2। इन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स नॉट है। ये बात तो समझ में आती हो कि नहीं आती है अभी तक? x0 कॉमा माइनस y2 लिखो ना, y3 लिख दो। तो एक ही एक्स नॉट पे कितने आउटपुट आ गए? 3। ठीक। और ये क्या है, क्या फंक्शन नहीं है ना? नो सर। ये वाला बताओ, यस सर। यस सर। ये वाला फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? कोई भी लाइन बनाओ, एक आउटपुट। एक ही आउटपुट कोई भी है। लाइन बनाओ, कितनी जगह कट कर रही है? हेलो सर। हाँ हाँ, अरे ये क्लियर है क्या? यस यस सर। जो लाइन वर्टिकली बनाना है ना, हॉरिजॉन्टल में। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ना, वर्टिकल पे चेक करोगे ना। हमें हाँ, चेक सर। क्या करना है, एक एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना कितने पॉइंट्स? y y है। है, हाँ वाई। है ना? तो ये बताओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल से होल से नेचुरल, ये फंक्शन है क्या? नो सर। क्यों नहीं है? सर जीरो का इमेज नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या सभी लोग कि इस फंक्शन का एफ एक्स का W से डिफाइन किया ना, W से n में। यस सर। W में क्या आएगा? 0 1 2 3 रहेगा, और n में क्या आएगा? 1 1 2 3 1 रहेगा, है ना? तो 0 का क्या रहेगा? सर -1 होना वो चाहिए तो था। है ही नहीं ना -1 यहाँ। हो जाएगा। रुक गया ना, 1 का भी रुक गया ना, यस सर। 0 हो जाएगा। 2 का तो है, सबका है, लेकिन इन दोनों का आउटपुट नहीं आया ना। ये Yes, फंक्शन sir. है क्या? नो। नहीं। हाँ सर। ये फंक्शन नहीं है। ये बात चमक रही है नहीं चमक रही है? हाँ, सर, मेरा समझ में नेटवर्क आ रहा लैग हो रहा था। हाँ हाँ बोलना। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपन को चेक करने का है W से n में, ठीक है, कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। हाँ। अपन ने W देखा 0 से लेके n तक, 0 से लेके, तो 0 अपन डालेंगे तो आउटपुट कितना आएगा? -1 ना। हाँ। 0 डालेंगे तो क्या आएगा? -1। वो n में है क्या? नो सर। नो सर। फंक्शन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। वही तो क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर हाँ सर अरे क्लियर। बोलो Yes, भैया, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear क्लियर है सर। क्लियर है।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ भाई, सब लोग कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? ओके सर। ये देखो तो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, नेचुरल से नेचुरल यस सर। फंक्शन है यस सर, कि फंक्शन नहीं है। तुम सोचते चलो, मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है? तुम सोचते चलो, मैं लिखते चल रहा हूँ। y इक्वल टू सर- रूट सर n ग्राफ से दिखा के n। दिखाना ना। नहीं रे, ओके सर। सर ग्राफ फंक्शन कैसे बनाएगा? अबे बोल मत कर, नहीं भाई, साइलेंट। हाँ बोलो, चलो सर पहला वाला फंक्शन है। सब लोग सोच Yes, के sir. बोलेंगे, पहला है कि नहीं यस है? सर। यस सर। दूसरा वाला नहीं है सर। नो सर। नहीं है? क्यों भाई, क्या पाप हो गया? सर क्योंकि रूट 3 सर तो रूट 3 या फिर रूट 5 जो होंगे उनका नहीं आएगा ना एन में। अगर रैशनल टू रैशनल लिखा तो हो जाएगा। रूट सर, टू का तो डाला तो आउटपुट नहीं नेचुरल आएगा नंबर सारे नहीं डेसिमल होंगे। में नहीं होता। बिकॉज रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना? Yes, फंक्शन नहीं है। ये बताओ थर्ड वाला। यस सर, ये होगा। नहीं नहीं होगा सर। होगा क्यों सर, नहीं है? नहीं होगा। जीरो का क्यों- स्क्वायर क्यों? नहीं नहीं होगा। होगा। जीरो का जीरो स्क्वायर जीरो ही आएगा, फिर हाँ जीरो सर, फिर जीरो का भी स्क्वायर बिलोंग नहीं करेगा। नेचुरल नंबर को नहीं होता। हाँ हाँ भाई, ये बताओ हाँ सर होगा। हाँ सर होगा। अब कैसे होगा भाई? नहीं सर। नो सर, क्यों नहीं नेगेटिव होगा? नंबर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगेन रूट 2 भी नहीं होगा ना। नहीं भाई, रूट 2 क्यों नहीं होगा? रियल टू रियल है, -2 का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता ना। अच्छा हाँ सर नहीं होगा। -2 का रूट रियल, ये जो होता है रियल को थोड़ा ना बिलोंग करता है, ठीक है? यस सर। ये बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा सर। ये लास्ट वाला बताओ। होगा सर। हाँ सर। लास्ट वाले का लॉजिक समझ में नहीं आया। कौन सा लास्ट वाले का क्या? बताओ क्या समझ नहीं आया? तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, अगर पॉजिटिव नंबर है ना, r प्लस से है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे, अगर मान लो 0.001, 0.5, 1, 1.1 लेते जाओ, सबका स्क्वायर रूट जो लोगे वो तो रियल ही आएगा ना हमेशा। कोई ना कोई तो नंबर यहाँ मिल ही जाएगा ना उसका स्क्वायर रूट। तो नहीं समझे? समझा कर। हाँ सर समझा। हाँ सर। इसका बताओ, y इज इक्वल टू रूट एक्स का n से r। होगा सर। होगा सर। ये क्यों हो गया? सर नेचुरल नंबर्स के सर रूट वो रियल ऊपर वाला नंबर ही हो को गया ना, बिलोंग मतलब। करेंगे। हाँ, नहीं नहीं। रियल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। यस सर। हो गया? क्लियर है क्या इतना? फंक्शन कब होता हाँ है, सर, कब हाँ नहीं सर। होता है? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर।
कॉपी करो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर क्लियर है। ठीक है। Yes, sir. तो देखो क्या होता है, एक चीज होती है डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या होता है? Domain of डोमेन ऑफ फंक्शन। इट इज द सेट ऑफ और इनपुट real values of x for which the output is real। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अरे वही सेट ए का हर एलिमेंट पे आउटपुट होना चाहिए, तभी तो फंक्शन है ना? हाँ सर। डोमेन। Yes, sir. हाँ, तो मान लो से क्वेश्चन दिया मैंने y इज इक्वल टू 1/x। बताओ डोमेन क्या होगा इसका? इसमें x का कौन सा वैल्यू नहीं डाल सकते हो? क्या 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 डाल सकते हो बताओ? Sir, natural to And- rational. मैंने बताया नहीं ना, मैं तो कर रहा हूँ डोमेन निकालो। सर तुम जीरो नेचुरल नहीं रैशनल हो क्यों कर रहे हो? सकता। तुम डोमेन में Yes. क्या तुम जिसने बोला नेचुरल डालने को, तुम इसके x की जगह हाफ नहीं डाल सकते X हो? is equal. Yes, sir. X is greater than 0. It has. क्यों? x अगर नेगेटिव होगा तो कोई क्या पाप हो जाएगा? x अगर नेगेटिव होगा तो क्या पाप हो जाएगा? बताओ भाई, कोई पाप हो जाएगा क्या? नहीं सर। x अगर नेगेटिव होगा, Sir, Sir, real to all real real other than numbers zero. except 0. हाँ, रियल माइनस जीरो। समझा? Yes. y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। बताओ। सर all Sir, real real to real other than 1. रियल टू रियल क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे Real डोमेन की बात, minus. Real बस minus डोमेन 1. पूछ रहा हूँ। डोमेन मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द आउटपुट इज रियल। डोमेन कितना है बताओ? Real minus 1. रियल मतलब चमकता है ना। रियल मतलब क्या होता है? रियल नंबर माइनस इन्फी से इन्फी, minus y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताओ क्या है डोमेन इसका? So minus infinity से infinity और minus 2, 3. ये फैक्टराइज हो गया ना यहाँ पर। क्या बन गया फैक्टर? बताओ। Sir, x minus 2 and x minus 3. इसको कब दिक्कत हो रही है? कब ये फंक्शन पागल हो जा रहा है? जब x की वैल्यू 2 या फिर 3 हो। तो माइनस इन्फी से इन्फी, -2 और 3। समझ लो डोमेन का मतलब क्या है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो इसको।
कई बार बैटरी के समय लोड का बॉटम एंड टाइम हो जाता है, इस वजह से राउंड ऑफ होता है, जैसे ऐसे Yes, sir. Done. Yes, sir. टोटल जो उठा रहा था बॉटम एंड रख रहा था। बताओ डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स जिसके लिए आउटपुट रियल हो। हमेशा बोलो ये बात, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ Set of इनपुट जिसके input, लिए आउटपुट रियल हो। output Output real होना चाहिए. बताओ क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स minus infinity All positive real numbers. अरे भैया रियल का मतलब नहीं बात समझ में आती क्या? रियल बोल रहे हैं ना आपसे, हम कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना बोल रहे हैं, रियल ना। डोमेन Yes, क्या sir. होगा? 0 से इन्फिनिटी ना। 0 से यस सर। हाँ सर. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज हो जाती है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2, इसका डोमेन बताओ क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी माइनस 2. Zeros. सर 3 to infinity। तुम लोग गधे हो, तुम लोग को पता ऐसा नहीं ही, नेचुरल नंबर से to कौन सा infinity। प्यार, कौन सी Zero से मोहब्बत है नेचुरल नंबर से, समझ में नहीं आता है। सर 2 to infinity। दिमाग खराब हो गया यार नेचुरल नंबर सुन सुन के मेरा यार। बताया नंबर लाइन बताया तुम्हें ना भाई, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये नंबर लाइन पे सॉल्व करना नहीं दिखाया था क्या आपको? बताओ तो जरा। आपको 6.1 भी सॉल्व करवाया मैंने तो फिर भी नेचुरल नंबर को पकड़ के बैठ गए हो यार। क्या आएगा आंसर बोलो? सर 2 to 3 to infinity। अरे भाई साहब, 3 से इन्फी वाले भाई 2 साहब। से infinity. अरे भैया नेचुरल नंबर से कोई स्पेशल प्यार है क्या? ये 2 से 3 के बीच के नंबर अचार डाल रहे हो, नंबर नहीं होते क्या? बचपन से दिमाग में बैठ गया है क्या? 2 नेचुरल नेचुरल, पागल, और ये पागलपन है ना यार। ये रियल नंबर क्यों सिखाया था आपको? रियल नंबर लाइन सिखाई थी ना मैंने भी। हाँ सर। अरे सब कुछ सिखाया गया होगा आपको स्कूल में भी यार, मैं श्योर हो गया। आप लोग पढ़ते नहीं हो स्कूल में। हाँ बोलो भाई, इसका डोमेन क्या होगा? 1 से सर 1 से infinity। भैया डोमेन ने बताओ, आंसर ने बताओ, कंडीशन बताओ। कंडीशन कंडीशन क्या होगी? x माइनस 1 greater Greater than than equals to Greater 0। than or equal to 0. ये सॉल्व करने आता है नंबर लाइन पर? नहीं आता तुमको? आता है सर। बताओ भाई हाँ, क्या होगा? सर. सर x greater than or equals to 1। कितना आंसर आएगा? सर 1 to infinity। 1 से infinity. हाँ खराब हो रखा है मेरा यार। चलो यहाँ बताओ अब, लेट्स सी कितना सिखा पाया मैं आपको। फिर से मैं पास हुआ कि मैं फेल हुआ? बताओ भाई डोमेन कंडीशन क्या होगी इस केस में? कंडीशन बताओ। आंसर नहीं मांगता है मेरे को बताओ वो क्या है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बताओ। सर x greater than 0। हाँ क्यों? सर यहाँ पे 0 रहेगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या में आ गया ना? क्या होगा आंसर? 0 x बिलोंग्स टू 0। अब फिर बोल रहा है कोई फिर 0 पागल से बोल रहा है। infinity. कोई फिर बोल रहा था अभी 1 से इन्फिनिटी। अबे 0 और 1 के बीच के नंबर को खा जा रहे हो क्या? हैं? अजीब पागलपन है यार। अरे क्लियर है क्या इतना? यस सर। हाँ सर. अजीब प्यार कर बैठे तुम लोग यार, तो 0 और 1 के बीच के नंबर को भूल जाते हो। क्लियर है? हाँ सर. कॉपी करिए। क्लियर है? यस सर। Yes sir. Done. डोमेन का मतलब क्या? डोमेन क्या होता है? ऐसा वैल्यू ऑफ x जब आप डालो तो आउटपुट रियल हो। Output real होना चाहिए. उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रख. सोचना है। बताओ डोमेन क्या होगा इसका?
आप मेरे डोमेन के कंडीशंस लिखवा सकते हो तो आप बोलो। सर डोमेन के कंडीशंस चाहिए मुझे। हाँ सर x greater than equals to 5 and other than नालायक, sorry x greater नालायक, than equal to 1 other than 5. फिर नालायक, फिर नालायक, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेगा। ठीक है, पहले ये बोलेगा। ओके सर। और क्या बोले, ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, और क्या चाहिए तेरे को? x does not equals to x फिर minus 5. फिर हाँ -5 ठीक है, तो 2 कंडीशन आ गई ना। yes sir. तो इससे तो पहले हाँ, वाले से सर। क्या आंसर आया बताओ? x बिलोंग 1 से 1 to इन्फिनिटी infinity. यस आया। x does not equals to 5. तो क्या आंसर आएगा बताओ डोमेन का? So 1 to infinity minus 5. इसी चीज को क्या हम लोगों ने, क्या मैंने आपको ऐसा लिखना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? सिखाया है ना। हाँ 5 पे ओपन कर दिया ना। हेलो हाँ सर। अरे भाई 1 अच्छा, से हाँ, इन्फिनिटी माइनस, सर। किसी ने हाँ, क्लास में सर। पूछा भी तो था एक दिन सर ऐसे। हाँ सर, सिखाए y is equals to 3 minus x प्लस 1 by x। अब बताओ कंडीशन क्या क्या आएगी? टफ हो गया क्या ज्यादा? कंडीशन क्या क्या आएगी बताओ? सर सबसे पहले तो 3 minus -3 x greater than or equal माइनस to x हाँ and x h does not equals to 0. is not equal to Good. 0. not equal to इससे क्या आया? x x is Greater less than than Is 3। greater than और इससे क्या आया? x is not equal equal to to 0। 0. दोनों कंडीशन का क्या करते हैं हम लोग? Union. दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो क्या करते हैं हम लोग? intersection. Intersection. इंटरसेक्शन ना, कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन। क्या होगा आंसर बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 3। सर लेकिन माइनस, अच्छा सर माइनस इन्फिनिटी में तो वो इरेशनल हो जाएगा ना। सॉरी मतलब 3 माइनस कोई भी अगर ये होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना रूट के अंदर। x बोलो कौन सा? माइनस है ना, तो फिर वो पॉजिटिव कौन सा वैल्यू? कौन सा वैल्यू बोलो? कौन सा सर value? -4 डालो सर तो डालो रूट x को, डालो -1 x प्लस नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो अच्छा जाएगा ना। सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा ना, 3 + 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। इस बार तो मैं सोच रहा है ना, जब पनवेल के सेंटर है ना, वहां तो मैं 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने वाला है इस बार। तो 11th में ना मेरी जान चली जा रही है। एटलीस्ट अलजेब्रा का पोर्शन में पढ़ाने वाला हूं उन लोगों को। बिल्कुल ही जान निकल जा रही है मेरी अब। एनीवेज, इतना क्लियर है क्या? आपकी गलती नहीं है। यू आर नॉट एट फॉल्ट। आई फील दैट। मतलब हो सकता है स्कूल, पता नहीं है, हो सकता है स्कूल में नहीं कराते हो। स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं क्या ऐसे ये सब चीजों को? नहीं सर। अभी पहला चैप्टर हुआ है स्कूल में खत्म। सर वो ऊपर वाला ब्रैकेट 1 5 और यूनियन वो कैसा है बताओ ना। कौन सा ये बोल रही है? तो उसका लास्ट है। ये बोल रही है? नीचे नीचे वाला से। हाँ मालूम है मुझे, बोलने देना उसको फिर से। यहाँ तक क्लियर है तेरे को? यस सर। तो 1 से इन्फी अपन ने एनसीईआरटी का किया था ना, ये पार्ट नहीं किया था? किया था, मुझे याद है। 1 Yes, sir. से इन्फी में से क्या हटाया गया है? 5 हटाया गया है ना। यस सर। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 से 5 यूनियन 5 से इन्फी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं सर, समझा।
समझा ना? ठीक है, अच्छा, कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। रब करें? यस हाँ सर। सर। yes sir. देखो आई विल गो अ बिट, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास तुम्हारी किसकी है? फिजिक्स के। फिजिक्स। Sir, अच्छा, आपकी है। मेरी है ना? हाँ ठीक सर। है, ठीक है। हाँ सर। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? एक तो पहले भी कर रखा है हमने, तो वापस उसी को लिख रहा हूं मैं। एक होता है तुम्हारा, पहला होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है? यस सर। मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं 2 मिनट। हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीएम चल रही है। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ध्यान दो। ये पॉलिनोमियल से आपको पहले ही पढ़ाया ना मैंने, याद है आपको? पढ़ाया नहीं पढ़ाया बताओ? क्या सर? पॉलिनोमियल तो पहले ही पढ़ाया है ना मैंने। पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन ने। वही होता है बे, अ फंक्शन Yes, sir. f defined from R to R such that, वहां में तो लिखा ही था ना मैंने, fx is equals to, बोलो क्या था? a नॉट, बताया था ना मैंने ये सब। हाँ यार, अरे हेलो, नहीं बताया है? हाँ सर। मैंने बताया है। पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया आपको, क्या बकवास कर रहे हो? वेयर पावर ऑफ x इज, अरे हेलो, नहीं पढ़ाया क्या ये? पढ़ाया सर। पढ़ाया है भाई, इसको fx की जगह px लिखा था, और क्या था? अब सब लोग ऐसे शौक में रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना? हमने किया था, बताया भी था आपको, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप लोग हवा में हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। आप लोग नोट्स भाई, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया था जब मैं यूक्लिड थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है? पढ़ाया ये सर। पॉलिनोमियल है? यस सर। यस। एकदम शांति छा गई, जैसे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। पढ़ाया भाई, मुझे अच्छे से याद है। ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर। यस हाँ सर। है। यस सर। यस सर। मैंने उस दिन, याद है आपको, कितने तरह के पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, याद है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, याद आ रहा है?
हाँ सर पढ़ा हाँ, है। वो है। हाँ सर। मैं तो अजीब ही लग रहा है यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। ax प्लस बी, फिर क्या था? क्वाड्रेटिक x square y हाँ, सो जा ax square plus b प्लस बी एक्स प्लस सी। सो जा भाई, सो जा, तू सो ही जा। क्यूबिक अच्छा ax क्यूब y प्लस is equal to ax cube plus bx square plus प्लस cx सी एक्स प्लस टी। अरे लॉट्स Plus ऑफ T. वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज भाई आफ्टर दैट, एंड यू आर सेइंग कि नहीं पढ़ाया है। सर पढ़ा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, यही पढ़ाया था, बताओ क्या होता है? सी y इज इक्वल टू सी, याद आ रहा है? हाँ सर। यस सर। वही जो पॉलिनोमियल पढ़े थे, जो हम लोग fx को क्या लिख रहे थे वहां पे, px लिख रहे थे ना, हाँ सर। अब उसी को px क्या लिख लिखते दिए, fx लिख दिए। चमका यस थे। हाँ सर। सर। भैया, याद आया कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है, हाँ Yes, sir, सर पढ़ा पढ़ा है। है। ठीक है, कॉपी करो। मतलब तुम लोग पढ़ते हो बट चुप, तुम लोग शायद लास्ट से तुम स्कूल में ऑनलाइन में पढ़े, चुप चुप रह गए, बोलते हैं बस 3-4 लोगों की आवाज आती है। मैं सोचता हूँ कि सब लोग बोले कितना मजा आता। गलत बोलो, सही बोलो, Yes, जो sir, बोलना है done. बोलो। कॉपी कर हो लिया? गया सर। यस सर। सर एक सेकंड। हाँ सर। तो लास्ट वाला कौन सा है पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा, इसका डिग्री 0 होता है। अरे हाँ, डिग्री 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 याद है, डिग्री बताया था ना। इसका डिग्री कितना है? 2 2 2 3 अरे बिना Three. इसके तुम लोग यूक्लिड, बिना इसके यूक्लिड थ्योरम थोड़ी ना पढ़ सकते हो। पढ़ाया था ना यूक्लिड थ्योरम। हाँ सर पढ़ाया था आपने। हाँ सर मैं डरा के तुम लोग हाथ खराब कर दे रहे हो मेरी यार। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। सर वो लास्ट पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा लिखा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओहो, कॉपी हो गया? यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा सा ना, वी विल वेस्ट नॉट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, sir. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान चीज नहीं है ये। है बहुत आसान, बट लोगों को समझने में समय लगता है, क्योंकि आपके मन में ना वो नेचुरल नंबर बैठ गया है। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, ठीक है? y इज इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज लेस देन 6। फाइंड रेंज, बताओ क्या होगा? 2. सर 1 to 6 आप बताओ, इससे क्या मालूम चला आपको? डोमेन? It's natural number है लेकिन less than or equal to 6, sir. हाँ, तो बताओ ना फिर, Infinity सेट से ऑफ लेकर। इनपुट क्या है यहाँ पे? Sir, set Sir, of 1 inputs to 1 हो 6 गया, Negative. 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है ना? बताओ तो Yes. रेंज क्या होगा? सर 2 to 7। हाँ सर। फिर वही गदापंती, सर 2 to 1 7 to नहीं 6 बोलोगे, 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7। Yes, sir. नाउ दिस इज वेरी टफ थिंग, आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा हूं मैं। नॉट एन इजी टास्क टू अंडरस्टैंड, नॉट अ वेरी इजी टास्क। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में मैं x प्लस 1 का ही रेंज पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है? अब ध्यान देना, x बिलोंग्स टू 1 से 6, x बिलोंग्स टू रियल। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है?
सर अभी बताओ। वो बीच में which decimal max के belongs to natural, this max belongs to real number. यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ। तो यहाँ पे सर सिर्फ 1 इनफाइनाइट to 6 में नंबर बहुत सारे ऑफ नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट आएंगे। हाँ इनफाइनाइट, रेंज क्या होगी ये तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। अब बताओ, बोलो। तो 2 से लेकर 7 तक के 7 नंबर्स। हाँ 1 का क्या होगा आउटपुट? 2 2। समझ रहे हो? मान लो एक नंबर ले लें हम बीच में 1.1, क्या होगा आउटपुट उसका? 2.1 2.1 चमक रहा है। 3 का क्या होगा? 4 3.5 का? 4.5 4.5 6 का? 7 आप 7. समझिएगा थोड़ा, आपको 10% में समझ में आएगा क्या हुआ है। यस सर। हाँ सर 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स थे, है ना। अब रेंज हाँ, कैसे हो सर। जाएगी? 1 पे क्या हुआ? 2 2 हो गया. इन सारे नंबर्स पे क्या होता गया? 1 1 1 1 1 ऐड होते गया ऐड हो गया. Yes. हाँ सर. और ये आ गया। समझे? 2 से लेके 7 तक। ये बात क्लियर है क्या? तो रेंज Yes, क्या sir. आई? 2 to 7 2 to 7. ये आपको समझाने का तरीका था। एक और तरीके से देखो आप, x कहां से कहां लाई कर रहा है? 1 से 6 के बीच. x प्लस 1 कर दिए, 2 से 7. Yes, sir. x Yes, प्लस 1 sir. क्या है? y है ना। तो रेंज कितना आ गया? 2 to 7 2 to 7 आप ध्यान दो, अभी अब बिल्कुल ध्यान दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंज क्या होता है? set of output. मैं क्या Set बोल of रहा हूँ? outputs for the given input. रेंज क्या होता है? सेट ऑफ Output. output for the given input. output given input Now I am going to draw the graph for you. Please try to understand the graph. ठीक है। तो अब बताना मुझे, x प्लस 1 का ग्राफ बनाने आता है कि नहीं आता है? बता दो पहले मुझे। आता है ना? आपको स्ट्रेट लाइन Yes, बनाना sir. सिखाया था ना मैंने फिजिक्स में, हाँ Yes, सर sir. है ना। -1 डालेंगे, इसका वैल्यू डालो, y निकाल लो. हाँ -1 डाले तो 0 आया y, है ना। और जब x 0 है तो y कितना आया? 1। बताया है मैंने अच्छे से तो पहले आपको, है ना। Yes, sir. जो मैं बता रखा है मुझे याद है। ये क्या बना दी मैंने? Slope of line. straight line भाई स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, है ना। हाँ सर. अब मेरा इनपुट कहाँ होता है हमेशा? x एक्सिस सर पे ना। x पे आता है X axis. होता है बहुत अच्छा, x पे आता है। तो ये पॉइंट क्या है? 1 है। ऐसे ही ये पॉइंट क्या है? 2 है। ये क्या है? 3 है ना। 4 है, 5 है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. और हाँ ये सर. क्या है? हाँ। 6 है। चमक रहा है? समझ रहे हो? तो आप Yes, बताओ sir. मुझे, 1 पे आउटपुट जो आएगा उसी से ये ग्राफ का पॉइंट प्लॉट हुआ होगा ना। Yes, sir. हाँ सर. ये वाला पॉइंट कितना है बताओ? 1, 1, और 6 पे क्या पॉइंट है बेटा? 6,7. 7. 6,7 तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि जब ये लाल वाली इनपुट 1 से 6 गई है, लाल वाली इनपुट 1 से 6 गई है, ठीक है, तो ये आउटपुट जो है कहां से कहां जा रहा है? 2 to 6 2 2 to to 7 7. 7 तक. 2 to 7. ये बात चमका। 2, 3, 4, 5. Yes, sir. हाँ सर. रेंज क्या होता है? Set of outputs. set of Range क्या होता है? outputs on y axis रेंज क्या होता है? Set of outputs for given input. सेट ऑफ For the given आउटपुट inputs. फॉर given set Given of input. गिवन अच्छा. इनपुट। हाँ. डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल बट वेरी टेक्निकल थिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स Yes, एक्सिस sir. पे लाल रंग की चीटी चली है, ग्राफ पे येलो रंग की चीटी चली है। आपको चमक रहा है? ग्राफ पे येलो चीटी चलती है तो क्या वेरी कर रहा है? एक्स की वाई येलो वाला आउटपुट Y. है और रेड वाला आउटपुट है ना बेटा। ये बात Yes, चमक रही sir. है?
यस सर। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करें अच्छे से। यस सर। सर ग्राफ भी। हाँ बेटा, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर वाला भी एक बार दिखा दो। फिर इसका मतलब रेंज स्पेसिफिक है ना? यस, रेंज हमेशा स्पेसिफिक होती है, इनपुट पे डिपेंड करती है रेंज हमेशा। हेलो, हुआ क्या? हाँ सर। जान खा रहे हैं स्कूल वाले। सर एक सेकंड। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर सर। एक मिनट। हम्म। कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, अभी आप देखो, आपको जैसे मान लो मैं आपको एक और ग्राफ प्लॉट करता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे प्लॉट होगा? अब ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा ना, स्ट्रेट लाइन है क्या? नो नहीं सर। सर। आप क्या करोगे, ढेर सारी वैल्यू ले लेते हो। ठीक है, आप y x और y ले लो, तो आप x को चाहो तो -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, 3 ले लो, -3 ले लो, तो क्या आएगा बताओ? वाई सर 1 आ 1 जाएगा। 0 1 4 4 4 4 9 9 9। तो भी है, मतलब ये जस्ट सॉर्ट ऑफ ग्राफ मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। तो ग्राफ कैसा आ रहा है बताओ? 1 पे आउटपुट क्या है? 0 पे 0 है। हाँ सर। 1 पे क्या है? 1।
ठीक है, 2 पे क्या है? 4 चमक रहा है बेटा आपको? यस सर। और 3 पे कितना है बेटा? 9। 9 ऐसे इधर में क्या है? -1 को 1। यू शेप ग्राफ आया है। सॉर्ट ऑफ -1 पे 1 और -2 पे वो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट, -2 पे 2, -2 पे -2, 4। हाँ, जो भी है मतलब सॉर्ट ऑफ ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ ग्राफ्स बनाने को दे रहा हूँ, ठीक है? आप उसको पॉइंट्स ढेर सारे लेके प्लॉट करना, फाइन। और एक ऐप होता है डेस्मोस करके, उस पर आप जाके ग्राफ बना के चेक करना, ग्राफ बना पाए हो कि नहीं बना पाए हो, ठीक है? कौन सा है? क्या नाम है आपका? डेस्मोस। सर क्या क्या सर अप्रोक्सीमेट कितने वैल्यूज लेने हैं मिनिमम? 5 8 8 7 8 8 9 ले लो, सर ठीक क्या है? करना है ग्राफ ये ऐप का? आप जो ग्राफ बनाओगे आप उसको वहां पे चेक कर सकते हो ना बना के, बस ये बोल रहा हूं, अच्छा ठीक है? ओके सर। हाँ सर मिल गया है। काफी फेमस है। ठीक है, ये 5 ग्राफ और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, वो आता है ना आपको तो। यस सर आता हाँ है। सर वो आ जाएगा। हाँ सर वो आता तो ये आप 5 ग्राफ ना बना के बनाओ तो आपको फील आएगी। और कैसे बनाना है बात सही है, कितने पॉइंट्स लेना है। आप एक काम करना ना, आप ना +-3, और मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हाथ से कैलकुलेट करो, यूज कैलकुलेटर, आई डोंट केयर, समझ रहे हो? आई डोंट केयर, डजंट मैटर टू मी कैसे तुम कर रहे हो, ठीक है? इस पे ग्राफ बनाओ, और ग्राफ पेपर पे ही बनाने की आवश्यकता नहीं है, कॉपीज बनाओ रफ ग्राफ। ये बात चमकती है? सर ओके मतलब बस रफ निकाल के चेक कर ले कि शेप राइट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। मतलब बिल्कुल ही ओके सर। घटिया रफ नहीं, थोड़ा अच्छा से रफ, मतलब जो कॉपी बनाए तो वहां पे ग्रिड्स में चेंज कर लेना चीजों को, बाकी आपको डेस्मोज पे दिख जाएंगी चीजें, ठीक है? तो एक बना के देखो ग्राफ पहले, फिर बात करेंगे अपन, ठीक है? अपन नेक्स्ट क्लास में आज कंटिन्यू करेंगे। फटाफट कॉपी कर लो जो करना है। सर कितनी देर बाद नेक्स्ट क्लास है? 5 मिनट बाद, 7:30 तो 1 मिनट बाद इधर ही कंटिन्यू